ये छात्र छात्राओं, आपने अब तक प्रवास के बारे में पढ़ा। प्रवास के प्रमुख प्रकार, प्रवास के कारण, इन सभी। अब हम पढ़ेंगे प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को दो श्रेणी में बांटा जाता है। पहला होता है प्रतिकर्ष कारक। ऐसे कारक जो मानव को प्रवास के लिए मजबूर करते हैं, उन सभी कारकों को प्रतिकर्ष कारकों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मान लो रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। इस प्रकार लोग हैं वो प्रवास करते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो मानव बसाव को, मानव प्रवास को मजबूर कर देते हैं। ऐसे कारकों को प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। और दूसरे जो कारक हैं वो होते हैं अपकर्षक कारक। अपकर्षक कारक वो कारक होते हैं जिससे मानव प्रेरित होकर के प्रवास करता है। मानव प्रवास के लिए प्रेरित होता है। जैसे बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, रोजगार, शांति व स्थायित्व, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा कोई सर्विस लग जाता है तो स्वाभाविक है कि वो अपने स्थान को छोड़ करके जो गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। या फिर हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गांव को छोड़ करके शहरों की ओर जाते हैं। तो ये सब ऐसे जो कारक जो मानव प्रवास को प्रेरित करते हैं, ऐसे सभी कारकों को अपकर्षक कारकों की श्रेणी में रखा जाता है। अपकर्षक कारकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये हुआ आपका जो प्रवास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। अब प्रवास का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। अब आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।